जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज से 700-800 वर्ष पूर्व श्री गमंडी देव जी ने भगवत आज्ञा से ब्रज मंडल के नाभि क्षेत्र करहला ग्राम में रास लीला आयोजन की परिपाटी प्रवर्तित की थी। श्री गमंडी देव जी को भगवान द्वारा प्रदत्त स्वर्ण निर्मित मुकुट एवं चंद्रिका आज भी करहला ग्राम में सुरक्षित है, जिसे शरद पूर्णिमा को रास बिहारी स्वरूपों को धारण करा के दर्शन कराए जाते हैं। तब से मंडलियों द्वारा रास लीलाओं का आयोजन हो रहा है। आज भी रास स्वरूपों में भगवत आवेश होता है। रास लीला दर्शन से अनेक संतों के जीवन में विलक्षण परिवर्तन हुए हैं। उन दिनों श्री धाम वृंदावन में अनेक अच्छी रास मंडलियाँ श्री स्वामी ब्रजलाल बोहरे जी, श्री स्वामी दामोदर जी, श्री लक्ष्मण स्वामी, श्री चेतराम स्वामी, श्री किशन लाल स्वामी आदि के द्वारा संचालित हो रही थी। स्वामी मुरलीधर जी की मंडली में खैरा ग्राम के श्याम जी ठाकुर का स्वरूप धारण करते थे। इनको रास में कई बार भावावेश हो जाता था। जहाँ कहीं भी ब्रज मंडल में आपकी रास लीला होती, श्री महाराज जी वहाँ अवश्य जाकर लीला दर्शन करते थे। लीला को देखकर आप में सात्विक भाव जागृत हो जाते, धारा प्रवाह अश्रु बहने लगते। एक बार इसी मंडली की रास लीला का आप दर्शन कर रहे थे। माखन चोरी लीला का प्रसंग था। श्री रास बिहारी ठाकुर अपने सखा मंडल के साथ एक व्रज गोपी के घर में घुसकर चोरी कर रहे थे। स्वयं भी खा रहे थे और सखाओं को भी खिला रहे थे। श्री महाराज जी के मन में आया कि श्री ठाकुर जैसे सखाओं को माखन दे रहे हैं, वैसे ही मुझे भी अपना उच्छिष्ट देते तो कितना अच्छा होता। इस भाव में आपका हृदय उमड़ पड़ा और अश्रुपात होने लगे। आप आंखें बंद किए, सिर नीचा किए हुए बैठे थे। रास बिहारी ठाकुर सहसा दर्शकों की भीड़ को चीरते हुए पलक गिरते न गिरते श्री महाराज जी के पास जा पहुँचे और एक हाथ से आपका सिर हिलाते हुए बोले, बाबा बाबा ये ले माखन, तू खाए ले। एक हाथ से श्री महाराज जी का हाथ पकड़कर उन्होंने दूसरे हाथ से उस पर नवनीत रख दिया। फिर हंसते कूदते हुए मंच पर चले गए। श्री महाराज जी का भाव इस कारण और अधिक उद्दीप्त हो गया। बड़ी देर तक आप हाथ में माखन लिए अश्रु बहाते हुए भाव तन्मयता में बैठे रहे। येन केन प्रकारेण आपने भाव का संवरण किया और रास लीला संपन्न होने के पहले ही लोगों की दृष्टि से बचने के लिए चुपचाप उठकर चले गए। रास दर्शन की अवधि में स्वरूपों का प्राकृतिक परिवेश ये ब्रजवासी बालक हैं। आपके नेत्रों से ओझल रहता था। केवल दिव्य रूप से ही आपका मन भावित रहता था। एक बार आप रास दर्शन कर रहे थे। खैरा ग्राम निवासी श्याम जी ने ठाकुर स्वरूप धारण किया था और प्रेममयी लीला हो रही थी। आप तल्लीन थे, अश्रुपात हो रहा था। इतने में ही रास बिहारी ठाकुर भीड़ को पार करते हुए
अति दूर बैठे हुए आपके पास पहुंच गए और अपने गले से विशाल पुष्पमाला उतार कर पहना दी और पुनः द्रुत गति से लीला मंच पर पहुंच गए। इस घटनाओं ने समुत्कंठा भगवत दर्शन की लालसा आपके हृदय में तीव्रता होती गई। व्याकुलता में फिर आपके चरण ऋषिकेश की ओर चल दिए। ऐसी ही विरह विकल दशा में एक दिन जाह्नवी के तट पर बैठे आप सोच रहे थे कि भगवान आते हैं कभी हरिद्वार में सिख सरदार के रूप में और कभी तांगे वाले बालक के छद्म वेश में, कभी रास बिहारी के स्वरूप से प्रसाद दान देकर कृतार्थ भी करते हैं, किंतु अपने दिव्य स्वरूप से प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दे रहे हैं। उस जगन मोहिनी मूर्ति का साक्षात्कार नहीं हुआ, व्याकुल चित्त था। इसी विचार में आप में शरीर त्याग का संकल्प जागृत हुआ और आप ऋषिकेश की ओर चले गए। वहां पहुंचकर रात्रि को आप एक ऊंचे शिखर पर चढ़ गए। लगभग 100 फीट नीचे गंगा जी बह रही थी। आप उसमें छलांग लगाने ही वाले थे कि ठीक इसी क्षण एक गंभीर स्वर गुंजित हुआ। कौन है यहाँ? इतनी रात में इस भयावने जंगल में क्यों आए हो? आप चौंक कर मुड़कर देखा तो सशस्त्र पुलिस का एक सिपाही सामने खड़ा है। उसने पुनः डांट कर कहा, जाओ, तुरंत लौट जाओ। आप निरुत्तर थे। उदासी के साथ सिर नीचा किए लौटे। कुछ दूर तक वह पीछे पीछे चला, फिर कहाँ रह गया पता नहीं। आप दुखी मन से वापिस अपने निवास पर आकर लेट गए। नींद तो क्या आती, विचारों के ऊहापोह में रात्रि बीत गई। श्री महाराज जी ने जैसे तैसे वह दिन बिताया। रात्रि होते ही वही धुन फिर सवार हो गई और मध्य निशा में घोर वन को चीरते हुए आप हिमगिरी से उसी उतंग शिखर पर जा पहुँचे। फिर वैसे ही गंभीर शंखनाद सदृश वाणी गूंज उठी उसी सिपाही की, कौन हो? तुम्हें कल यहाँ आने को मना किया था, फिर क्यों आए हो? जाओ, लौट जाओ, अब कभी मत आना। उसकी वाणी में न जाने क्या चमत्कार था कि आप जड़वत हो गए और फिर यंत्र चालित से सिर नीचा किया और वापस लौट आए। दूसरे दिन सुबह सहज भाव से आपने एक संत से कहा कि रात्रि में पहाड़ पर सिपाही गश्त लगाते हैं क्या? संत हंसने लगे। क्या पहाड़ पर सोना चांदी रहता है जो पुलिस गश्त लगाएगी? हमने तो इतने वर्षों में ना ऐसी बात सुनी है और ना देखी है। श्री महाराज जी समझ गए कि ये भी उसी चतुर शिरोमणि की लीला है। आपके मन से शरीर छोड़ने का विचार हट गया और वृंदावन आप लौट आए। इसके बाद आपका वास श्रीधाम वृंदावन में ही होने लगा। जब इच्छा होती व्रज मंडल में भ्रमण कराते, किंतु लौटकर श्री धाम में ही निवास करते। यहाँ आप श्री बिहारी जी के दर्शन करते, संतों का सत्संग करते और मस्ती से विचरण करते रहते। कभी यमुना पुलिन पर, कभी गोविंद देव जी के मंदिर में और कभी श्री रंग जी के सामने के मार्ग पर ही सो जाते। एक बार संध्या के समय आप भावावेश में गोवर्धन के लिए चल पड़े। रास्ते में ही रात्रि हो गई।
गोवर्धन अभी दूर था। सामने ही एक गांव था। सोचा कि कुछ देर यहाँ विश्राम कर लें, फिर आगे चलेंगे। गांव के किनारे वृक्ष तले आप बैठ गए। अनति दूर एक वृक्ष के नीचे एक बारात ठहरी थी। सहसा विचार आया कि यहीं रात्रि विश्राम कर लें। प्रातः गोवर्धन के लिए प्रस्थान करूँगा। दिन भर से आपने कुछ खाया नहीं था। क्षुधा तीव्र थी, किंतु गांव में जाकर भिक्षा करने की इच्छा नहीं हुई। गर्मी के दिन थे। काली कमली बिछाकर वृक्ष के आश्रय में आप अधलेटे हुए थे। इतने में सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए हुए एक नव किशोरी रूपवती गोप बाला आपके पास आई और निसंकोच आपका हाथ खींचती हुई बोली, चल बाबा, मेरे घर चलकर झीम ले। आप ब्रजवासियों के सरल और निष्कपट स्वभाव से तो परिचित थे ही, उनके प्रति सदैव आपका आत्मीय भाव रहता था। सहज भाव से अपनी काली कमली उठाकर आप उसके साथ चल दिए। वह ब्रजगोपी हाथ पकड़े हुए आगे चलती जा रही थी। हंसती भी थी और बातें भी करती जाती थी। उसके विचुरित हास्य की ध्वनि और चलते हुए चरणों के नूपुर मधुर झंकार कर रहे थे। पास ही ठहरे बराती ब्रजवासी जोरों से हंसते हुए विनोद करने लगे। अरे ले गई रे, बाबा को ले गई। वह ब्रजांगना भी घूंघट की ओर से उन बरातियों की ओर तिरछी चितवन से देखती हुई हंसती जा रही थी। ब्रजवासी निर्मल निष्कपट स्वभाव के होते हैं। श्री कृष्ण के स्वजन हैं। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने नहीं अपितु अपने लाला को देखने जाते हैं। इसी नाते संतों के प्रति उनका भाव घनिष्ठ आत्मीयता का होता है। संत भी इसी से उनके प्रति स्वजन भाव एवं आत्मीय संबंध रखते हैं। वह ब्रजगोपी आपका हाथ खींचती हुई घर ले गई। भोजन के लिए सस ने बिठाया। स्वयं परोसती हुई आग्रह पूर्वक कहने लगी, मेरे घर आज बारात आई है। जाते खूब पकवान बने हैं। जो इच्छा होए सो मांग के पेट भर खाए ले। आप दिन भर के भूखे तो थे ही, और उसका स्निग्ध भाव और सहज प्रेम देखकर आपके खूब तृप्तिपूर्वक भोजन किया। फिर लौटकर उसी वृक्ष के नीचे आपने विश्राम किया और गोवर्धन को चल पड़े। कुछ ही क्षण चले होंगे कि राधा कुंड आ गया। आपको आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी राधा कुंड कैसे पहुंच गया मैं। मन में आया कि ये तो कोई बहुत पास का नया रास्ता है, अब इसी रास्ते आया जाया करूँगा। प्रातःकाल आपने राधा कुंड में स्नान किया और गोवर्धन की परिक्रमा की। 1-2 दिन वहाँ रहकर आपने उसी रास्ते से वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। बहुत देर तक चलते रहने पर भी मार्ग में वह गांव कहीं नहीं मिला और रास्ता भी काफ़ी लंबा प्रतीत हुआ। आपको बड़ा आश्चर्य हुआ। बाद में कई बार आप गोवर्धन राधा कुंड गए, किंतु कभी भी आपको वह गांव और वह छोटा रास्ता दिखाई नहीं दिया। आप समझ गए कि वह गांव उतनी ही देर के लिए प्रकट हुआ था और उतनी ही देर के लिए रास्ता भी छोटा हो गया था। वह गांव, वह बराती, वह चबीली ब्रजांगना, वह मार्ग सभी दिव्य थे।
जो आपको योगक्षेम से कृतार्थ करने के पश्चात अदृश्य हो गए। इसके बाद की ही घटना है। एक दिन आपने रास लीला देखी तथा श्री बिहारी जी के दर्शन किए। तत्पश्चात श्री गोविंद देव जी के मंदिर के विशाल जगमोहन के एक कोने में आकर बैठ गए। सहसा सम्मुख श्री कृष्ण के रूप की स्फूर्ति हुई। आपने देखा कि सामने श्री कृष्ण 2 कदम दूर खड़े हैं। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मुक्ता सदृश दंत पंक्ति से गिरने विचुरित हो रही हैं। उस दंत पंक्ति के सौंदर्य से मुग्ध होकर आपको उसे स्पर्श करने की इच्छा हुई। आपने अपने दाहिने हाथ की एक अंगुली दंत पंक्ति से स्पर्श के लिए आगे बढ़ाई। ऐसा लगा कि श्री कृष्ण पीछे हटते जा रहे हैं। वे ज्यों-ज्यों हटते थे, आप आगे बढ़कर अंगुली आगे बढ़ाते जाते थे। अचानक अंगुली मंदिर की दीवार से जा टकराई। आप चौंक गए। देखा सामने और कुछ नहीं, केवल दीवार ही थी। रूप स्फूर्ति का लोप हो गया। आपको इनके इस कौतुक पर आनंदजन्य हंसी आई और उस एकांत स्थल में एकाकी देर तक आप हंसते रहे। सतत होने वाली इन लोकोत्तर दिव्य घटनाओं ने प्रत्यक्ष दर्शन की लालसा को तीव्रतर कर दिया। दर्शन पिपासा तड़प छटपटाहट से आप बेचैन होकर श्री धाम के महासिद्ध संतों के पास गए। सर्वश्री अवधदास जी, गौरांग दास जी, गोविंद कुंड गोवर्धन के मनोहर दास जी, टोपी कुंज के माधव दास जी, पंडित अमोल कराम शास्त्री, पंडित बाबा श्री रामकृष्ण दास जी आदि के दर्शन और सत्संग किए। उस समय पंडित बाबा श्री रामकृष्ण दास जी महाराज रसिक संतों के मुकुट मणि के रूप में अवस्थित थे। इनका जीवन वृत्त विख्यात है। एक दिन श्री महाराज जी दाऊ जी के बगीचे में पंडित बाबा के दर्शन के लिए गए। सत्संग चर्चा के पश्चात आपने पंडित बाबा से पूछा, क्या मात्र महामंत्र के जप से गोपी भाव की प्राप्ति हो सकती है? पंडित बाबा का उत्तर था, क्यों नहीं, अवश्य हो सकती है। अखंड नाम जप से गोपी भाव और प्रेम की उपलब्धि होती है। आपका दूसरा प्रश्न था, क्या दीक्षा, तिलक, कंठी आदि बाह्य उपचारों की आवश्यकता है? उत्तर था, बाह्य उपचारों की विशेष आवश्यकता हो ऐसी बात नहीं है। सांप्रदायिक लोगों का इनके प्रति आग्रह मात्र व्यवहारिक है। कृपा दीक्षा ही वास्तविक दीक्षा है। यदि कोई सिद्ध संत दीक्षा दे तो लेने में कोई हर्ज नहीं है। पंडित बाबा के उपदेशों के आपका समाधान हो गया। ये आपके व्यवहार और सिद्धांत के अनुकूल था। सच्चे प्रेमी भक्त लिखन्ति भुज मूलतो न खलु शंख चक्रादिकं विचित्र हरि मंदिरम न रचयन्ति बालस्थले। निरंतर नाम रस में डूबे और लीला दर्शनोत्सुक श्री महाराज जी पंडित बाबा के कथन से आश्वस्त हुए और अखंड नाम जप साधना के लिए नंदगांव चले गए। वहाँ सघन वृक्षावली से परिवेष्टित
परम रमणीय श्री ललिता कुंड पर श्री चितरिया पंडित की एकांतिक कुटिया में रहते हुए आप अखंड नाम जप में संलग्न हो गए। श्री अवध दास जी महाराज ने इसी कुंड पर भजन किया था। उनकी भजन स्थली भी आज वहाँ बनी हुई है। प्रातः काल 4 बजे आप कुंड में स्नान करके नाम जप के लिए बैठ जाते। मध्याह्न में नंदगांव जाकर भिक्षा ले आते और फिर नाम जप में लग जाते। इस प्रकार भजन करते हुए करीब 4 माह व्यतीत हो गए। इन्हीं दिनों आपने सुना कि पंडित बाबा श्री रामकृष्ण दास जी के कृपा पात्र संत श्री कृपा सिंधु दास जी महाराज नंदगांव और बरसाने के बीच में स्थित रस ग्रंथों में वर्णित लीला स्थली प्रेम सरोवर में विराज रहे हैं तथा रात्रि में 1-2 अंतरंग संतों के साथ सत्संग चर्चा करते हैं। उनके दर्शन करने तथा उनका सत्संग सुनने की इच्छा आपको हुई और प्रेम सरोवर चल पड़े। दूर से आपने देखा कि एक झोपड़ी के पास एक सघन लता कुंज में छोटा सा दीपक टिमटिमा रहा है। श्री कृपा सिंधु दास जी महाराज एक ग्रंथ लिए समक्ष आसीन एक संत को कुछ सुना रहे हैं। आप उत्कंठा से आगे बढ़े। पैरों की आहट सुनकर वे चौंके। नेत्र ऊपर कर दूर से ही देखा कि कोई आ रहा है। उन्होंने झट से ग्रंथ बंद करके घुटने के पीछे छिपाया और दीपक बुझा दिया। श्री महाराज जी आए और दंडवत प्रणाम करके बैठ गए। श्री कृपा सिंधु जी महाराज ने जानना चाहा कि श्री महाराज किस स्थान से आए हैं और किस संप्रदाय के हैं। श्री महाराज जी ने बताया कि वे श्री रामानुज संप्रदाय में दीक्षित हैं। महाराज कृपा सिंधु दास जी गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षित थे और सुगुप्त रीति से अष्टयाम लीला चिंतन करते थे। एक संप्रदाय का भक्त दूसरे संप्रदाय में दीक्षित व्यक्ति से अपनी सुगुप्त साधन प्रणाली की चर्चा नहीं करता है। उस पर श्री रामानुजाचार्य द्वारा प्रचारित श्री संप्रदाय में चतुर्भुज नारायण की ऐश्वर्य प्रधान उपासना प्रज्वलित है, जो गौड़ीय संप्रदाय में श्री कृष्ण की मधुरोपासना से बहुत भिन्न है। अतः श्री कृपा सिंधु दास जी महाराज इधर उधर की बातें करते रहे। आप कुछ देर वहाँ अवस्थान कर ललिता कुंड वापस आ गए। आपको इस बात का दुख हुआ कि अपात्र समझकर श्री कृपा सिंधु दास जी ने ग्रंथ को छिपा लिया और आपके सामने नहीं पढ़ा। आप फिर अपनी नाम जप साधना के प्रति दत्तावधान होकर उसमें संलग्न हो गए, किंतु यहाँ विघ्न पड़ने लगे। आज हम वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। महाराज श्री की कृपा से इस प्रसंग पर आगे भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।